हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर एपी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2। इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुआ और आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन with the nth term of the AP। इसमें A है फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म एंड N nth टर्म। तो जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स इसमें इसका N फाइंड करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में D फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है N। गिवन क्या है, A इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन का गिवन वैल्यू है A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू 8। फाइंड करना N, देयरफॉर N इक्वल टू, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताए थे, N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A क्या है 7 प्लस N 8 माइनस 1 इंटू D3 इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 3 जा 21 प्लस 7 यानी 28। तो इस तरह से यहाँ क्या भाई फर्स्ट का आंसर हुआ 28, तो यहाँ 28। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है, सेकंड में गिवन है A इक्वल टू माइनस 18, डी फाइंड करना है और nth टर्म N इक्वल टू गिवन है 10 एंड N गिवन है 0, An इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड क्या करना है D, यानी D व्हाट। तो nth का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला An इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड करने का ये है, N के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, N के प्लेस पे 0, A है माइनस 18 प्लस N माइनस 1, N है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे तो D ही रखेंगे क्योंकि D फाइंड करना है। तो ये माइनस 18 इस साइड आएगा, प्लस 18 हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस 1 9D, 10 माइनस 1 9D, देयरफॉर D इक्वल टू 18 बाई 2, D इक्वल टू 18 बाई 9, 9 2 जा 18, D कितना है 2, तो यहाँ D का वैल्यू होगा 2, तो इसके प्लेस पे 2। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 2। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में क्या वैल्यू गिवन है, थर्ड का वैल्यू A फाइंड करना है, वैल्यू गिवन है D माइनस 3 N 18, D इक्वल टू माइनस 3 N इक्वल टू 18, N 18 D माइनस 3 एंड N माइनस 5, An इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, इसमें A फाइंड करना है, तो An का फॉर्मूला क्या होगा, An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला है, An के प्लेस पे वैल्यू गिवन है माइनस 5, तो An इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू A फाइंड करना है, A को A ही लिखेंगे, N माइनस 1, N कितना है 18 माइनस 1 इंटू D माइनस 3। ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 17 3 जा 51 और माइनस है तो माइनस 51, तो यहाँ A 18 माइनस 1 17 इंटू 3, 17 3 जा 51 और प्लस माइनस 51, देयरफॉर
ए इक्वल टू क्या होगा 51 इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए इक्वल टू -5 51 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये +51 इक्वल टू ए, यानी ए का वैल्यू क्या होगा 51 - 5 46। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी थर्ड का फर्स्ट ए का वैल्यू होगा 46। थर्ड रोमन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, 4 नंबर क्वेश्चंस। फोर नंबर का वैल्यू क्या गिवन है? 4 नंबर ए का वैल्यू है -18.9, ए इक्वल टू -18.9, ए इक्वल टू -18.9, डी इक्वल टू 2.5, डी का वैल्यू है 2.5, डी का वैल्यू एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है। और एन गिवन है 3.6, एन इक्वल टू 3.6, ठीक है। nth टर्म इक्वल टू क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे 3.6 तो यहाँ लिखेंगे 3.6 इक्वल टू a इक्वल टू -18.9 -18.9 प्लस n माइनस 1, n फाइंड करना है तो n माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल टू 2.5, डी इक्वल टू 2.5, 18.9 लेफ्ट साइड आएगा वो प्लस होगा तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे 9 और 6 15.83 11 और 1 12 और 1 1 2 तो 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, 2.5 n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। n इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू पॉइंट के बाद 1 डिजिट ऊपर में भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो पॉइंट हटा सकते हैं। 225 अपॉन 25, 25 9 जा 225, n माइनस 1 इक्वल टू 9, देयरफॉर n इक्वल टू 9, ये राइट साइड जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 10, और इस तरह से n का वैल्यू यहाँ 10 आएगा, n इक्वल टू 10। क्वेश्चन 4 रोमन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर a का वैल्यू गिवन है, a इक्वल टू 3.5, d 0, d इक्वल टू 0, n 105, n इक्वल टू 105, n इक्वल टू 105, an फाइंड करना है, an व्हाट, n का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है 3.5 इक्वल टू 3.5 प्लस n माइनस 1, n 105 तो 105 माइनस 1 इंटू डी, डी है 0 इक्वल टू इंटू 0 तो 3.5 और प्लस 10 104
इंटू 104 इंटू 0 इक्वल टू 3.5 प्लस 0 इक्वल टू 3.5। ये क्या होगा, एन का वैल्यू 3.5। ऐसे भी जो भी जिसका भी कोई भी एपी का यदि कॉमन डिफरेंस 0 हो तो उसका कोई भी नंबर, कोई भी टर्म उसका फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होगा, सारा टर्म उसका सेम होगा। तो 3.5 फर्स्ट टर्म भी था और 3.5 इसका nth टर्म भी होगा, बिकॉज इसका d का वैल्यू 0 है। किसी भी एपी का d का वैल्यू यदि 0 होगा तो सारा टर्म उसका सेम होगा। ठीक है, इस तरह 3.5 फिफ्थ का आंसर हुआ 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें से 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है ये सेलेक्ट करना है। 13th टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, एपी 10 7 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका 13th टर्म क्या होगा, तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म 10 है, d इक्वल टू 7 माइनस 10, यानी a2 माइनस a1 होता है, 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3 7। और कौन सा टर्म फाइंड करना है, 13th, यानी n इक्वल टू 30 है। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या होगा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 30 कब हो, जब n इक्वल टू 30 पुट करेंगे, तो n के प्लेस पे 30 पुट कर देंगे, तो a 30 का वैल्यू आएगा इक्वल टू a फर्स्ट टर्म है 10, तो 10 प्लस n माइनस 1 मीन्स 30 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू माइनस 3, d इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू 10, 30 माइनस 1 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 87 और प्लस माइनस माइनस 87, 10 माइनस 87 तो माइनस 77 इसका सी ऑप्शन माइनस 77। सेकंड 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 11th टर्म क्या होगा, इसमें वैल्यू क्या गिवन है, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे। ठीक है, d सबसे पहले एपी लिख लेते हैं, कौन सा एपी है, -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ a इक्वल टू फर्स्ट टर्म -3, d इक्वल टू a2 माइनस a1, d का वैल्यू a2 माइनस a1, a2 क्या है -1/2 माइनस a1 -3 इक्वल टू -1/2 माइनस प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो 2, तो -1 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2, d का वैल्यू कितना है 5/2। क्या फाइंड करना है, इसका 11th टर्म, यानी 11th n इक्वल टू 11 है, तो an का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an का वैल्यू है, फॉर्मूला है, n के प्लेस पे कितना चाहिए 11, तो 11th टर्म फाइंड करना है, तो a11 इक्वल टू a प्लस a है -3 प्लस n11 -1 इंटू डी, और डी का वैल्यू आया 5/2। ठीक है, इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10 इक्वल टू -3 प्लस 5 जा 25 -3 प्लस 25 22, तो इसका 11th टर्म हो गया 22, और ये 22 इसका बी ऑप्शन। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये बॉक्स में जो क्या होगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पे क्या होगा, तो ये कौन सा टर्म है, ये A1 A2 A3, तो A2 फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट में के लिए गिवन क्या है, A1 इक्वल टू 2 है, ठीक है। 1 2 3 A3 भी गिवन है, A3 26, क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, ठीक है। A1 मीन्स A है, A3 इक्वल टू क्या होता है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D। A3 के प्लेस पे 26, तो 26 इक्वल टू A क्या है 2 प्लस 2 इंटू D फाइंड करना है, तो 2D। इस साइड लाएंगे तो 26 2 प्लस है, इस साइड आएगा माइनस होगा, इक्वल टू 2 इंटू D 2D। 26 माइनस 2 24 इक्वल टू 2D, देयरफॉर D इक्वल टू 24 अपॉन 2 इक्वल टू 12। क्या है, D का वैल्यू क्या आ गया 12, तो D इक्वल टू 12 आया। कौन सा टर्म फाइंड करना है, A2 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस D। A है 2 और D है 12, ठीक है। A2 है और D 12, तो 2 प्लस 12 प्लस 2 14, तो इससे A2 के प्लेस पे 14 आएगा, तो इसका आंसर है 14। इस बॉक्स में 14 भरेगा। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में फर्स्ट टर्म यानी A1 A2 A3 A4, ठीक है। A1 A2 A3 और A4, वैल्यू किसका गिवन है, A1 फाइंड करना है, यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करना, फर्स्ट टर्म को A फाइंड करना है। A2 गिवन है, A2 इक्वल टू 13, A2 इक्वल टू 13। A3 भी फाइंड करना, 1 2 3, यानी A3 भी फाइंड करना है, A1 और A3 फाइंड करना है, यानी फर्स्ट टर्म और A3 फाइंड करना है। A4 गिवन है, A4 इक्वल टू 3, लेट कॉमन डिफरेंस बी D। यदि कॉमन डिफरेंस D है तो इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म 13 गिवन है, A2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D, ठीक है। A2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, A2 के प्लेस पे 13 है, A2 के प्लेस पे 13 इक्वल टू A प्लस D, ठीक है। तो फर्स्ट एक इक्वेशन बना A प्लस D इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट क्या गिवन है, A4 गिवन है, A4 इक्वल टू A4 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 3D। A4 के प्लेस पे यहाँ लिखेंगे 3, गिवन है 3, A4 के प्लेस पे 3 इक्वल टू A प्लस 3D, इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। सेकंड इक्वेशन से यानी फर्स्ट से सेकंड को माइनस करते हैं, या सेकंड से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या है, A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस D इक्वल टू 13, और सेकंड A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस 3D इक्वल टू 3, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, अपोजिट साइन होगा, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, प्लस है माइनस है कैंसिल होगा, माइनस 3D प्लस D माइनस 2D इक्वल टू 13 माइनस 3 माइनस 3 10, माइनस 2D इक्वल टू 10, देयरफॉर D इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 5 इज 10 इक्वल टू माइनस 5। D का वैल्यू कितना आया, -5, ठीक है। जब D का वैल्यू -5 आया, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में D का वैल्यू रखेंगे तो A का वैल्यू आएगा 14। द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डी का वैल्यू पुट करेंगे। डी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 13 इक्वल टू ए प्लस डी और डी इक्वल टू -5। 13 इक्वल टू ए प्लस माइनस -5। 13 प्लस 5 ये लेफ्ट साइड आएगा +5 इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इक्वल टू 13 प्लस 5 18। तो ए का वैल्यू 18 आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू आया 18। तो इस तरह से फर्स्ट कॉलम ए है और ए इक्वल टू 18 यहाँ 18 भराएगा। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है A3। तो A3 इक्वल टू क्या होता है, A3 का फॉर्मूला A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू A आया अभी 18। तो 18 प्लस 2 इंटू डी और डी का वैल्यू कितना आया -5। 2 इंटू -5 इक्वल टू 18 प्लस -5 2 जा 10 इक्वल टू 8। तो इस तरह से A3 कितना आया 8। A3 8, तो इसमें 8 इस तरह 18 और 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 5, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A3। ठीक है, और A4 गिवन है। A4 कितना है 9 होल 1/2। 9 होल 1/2 में 9 2 जा 18 119/2। ठीक है, कौन सा A4 गिवन है। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A का वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 प्लस 3 इंटू डी और डी इक्वल टू डी तो है नहीं। ठीक है, डी फाइंड करना है 3D। A4 का वैल्यू गिवन है 19/2, यहाँ 19/2। ठीक है, 19/2 -5 लेफ्ट साइड आएगा -5 इक्वल टू 3D। ठीक है, 90 यहाँ एलसीएम लेंगे 2 होगा 19 -5 2 जा 10 इक्वल टू 3D। 19 - 10 इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 3D। 9/2 इक्वल टू 3D, therefore D इक्वल टू 9/2 इंटू D इक्वल टू 9/2 और इंटू 3। ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये क्या होगा D इक्वल टू 3/2। ये D का वैल्यू आया 3/2। कौन सा टर्म फाइंड करना है A2 इक्वल टू क्या होगा, A2 इक्वल टू A प्लस D। A का वैल्यू है 5 और प्लस 3/2 2 एलसीएम होगा 5 2 जा 10 10 प्लस 3/2 10 प्लस 3/2 मीन्स 13/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6 होल 1/2 और इस तरह से ये A2 आया। A2 का वैल्यू आया 6 होल 1/2। ये A2 6 होल 1/2। नेक्स्ट A3 फाइंड करना है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 इक्वल टू A प्लस 2D होगा। A क्या है यानी फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, तो 5 प्लस 2D 2 इंटू D। D क्या है कॉमन डिफरेंस 3/2, यहाँ 3/2 2 2 कैंसिल इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो A3 क्या आ गया 8। A3 के प्लेस पे 8, तो इस तरह से इस कॉलम में 8 आएगा 8। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर,
फोर्थ नंबर में गिवन वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है, मीन्स a इक्वल टू -4। क्या फाइंड करना है, a1 a2 a3 a4 a5। तो a2 भी फाइंड करना है, a3 भी फाइंड करना है, a4 भी फाइंड करना है, a4 फाइंड करना है और a5 भी फाइंड करना है, a5 फाइंड करना है। और गिवन है a6 का वैल्यू गिवन है, a6 इक्वल टू 6, a6 इक्वल टू 6, यानी फर्स्ट टर्म और a6 गिवन है। ठीक है, लेट d बी द कॉमन डिफरेंस, लेट d बी द कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, d है। ठीक है, तो कौन सा टर्म है, 6, a6 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5d होगा। a6 के प्लेस पे यहाँ 6 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे 6 इक्वल टू a है -4 प्लस 5 इंटू d, लेफ्ट साइड लाएंगे तो 4 प्लस होगा इक्वल टू 5d। ठीक है, 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 5d, देयरफॉर d इक्वल टू 10 अपॉन 5 2 जा 10, d इक्वल टू 2, d का वैल्यू क्या है, 2। कौन सा टर्म फाइंड करना है, a2, देयरफॉर a2 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी। a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी। a है -4 और प्लस 2, d2 है -4 प्लस 2 -2, इस तरह से a2 के आ गया -2, अब क्या फाइंड करना है, a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a3 इक्वल टू a प्लस 2d। a का वैल्यू क्या है, -4 प्लस 2 इंटू d, और d इक्वल टू 2 इक्वल टू -4 प्लस 2 जा 4, -4 प्लस 4 कैंसिल 0। इस तरह से a2 क्या होगा, a3 0, यहाँ 0। a4 का वैल्यू क्या होगा, a4 इक्वल टू होता है a प्लस 3d। a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, वैल्यू पुट करेंगे a इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू d, और d का वैल्यू यहाँ 2 आया है, 3 इंटू 2 इक्वल टू -4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। a4 के प्लेस पे क्या होगा, 2, a4 के प्लेस पे 2, यहाँ a4 के प्लेस पे 2। एक और टर्म फाइंड करना है, a5 इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला a प्लस 4d। a का वैल्यू है -4 और प्लस 4 इंटू d का वैल्यू है 2, -4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या आ गया, a5 4, तो इस तरह से इस कॉलम में आएगा 4। ठीक है, -2 0 2 4। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में गिवन है कौन सा वैल्यू, 1 2, यानी a2 का वैल्यू गिवन है 38, a2 इक्वल टू 38। और क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6, a6 का वैल्यू, a6 इक्वल टू -22। ठीक है, a6 इक्वल टू -22। लेट a be the first term and d be the common difference, a be the first term and d be the common difference। ठीक है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, तो a2 इक्वल टू क्या होगा, a2 इक्वल टू a प्लस डी होगा। तो a2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a प्लस डी।
A2 का वैल्यू गिवन है 38, तो 38 इक्वल टू A प्लस डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। A6 जो भी वैल्यू गिवन है उसी का हेल्प लेना है। तो A6 का वैल्यू गिवन है, A6 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 5D, और A6 के प्लेस पे -22 इक्वल टू A प्लस 5D। ठीक है, A प्लस 5D, इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 38, A प्लस डी इक्वल टू 38, एंड सेकंड A प्लस 5D इक्वल टू -22, A प्लस 5D इक्वल टू -22। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिट साइन होगा, यहाँ प्लस होगा, प्लस से माइनस है कैंसिल, D माइनस 5D -4D इक्वल टू 38 और प्लस 22 60, 38 प्लस 22 60, therefore D equal to 60 upon -4, 15 4 जा 60 इक्वल टू माइनस, यहाँ साइन है तो माइनस लगा देंगे, D इक्वल टू -15। किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में D का वैल्यू रखेंगे तो A का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो D सपोज दैट फर्स्ट में ही रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में D का वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 38, A प्लस डी और D इक्वल टू -15 इक्वल टू 38, या A प्लस डी इक्वल टू 38, A प्लस -15 इक्वल टू 38, देयरफॉर A इक्वल टू 38 और प्लस 15, ये राइट साइड जाएगा, 15 प्लस हो जाएगा, क्या होगा, 15 प्लस होगा तो 8 5 13, 3 1 4 1 5 53, यानी A के प्लेस पे क्या होगा, 53। तो फर्स्ट यहाँ 53 होगा, ये A है। ठीक है, कौन सा फाइंड करना है, नेक्स्ट A3। ठीक है, A3 इक्वल टू क्या होगा, A3 का फॉर्मूला है A प्लस 2D। A कितना आया है, अभी 53 आया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 53, तो 53 प्लस 2 इंटू D, और D का वैल्यू आया है -15, यहाँ -15 लिखेंगे। 53 प्लस -15 2 जा 30, 53 से 30 माइनस करेंगे 23। A3 के प्लेस पे क्या आएगा, 23, A3 के प्लेस पे 23। अब कौन सा फाइंड करना है, A4 और A5, A4 A5, A4 इक्वल टू A प्लस 3D होगा। A कितना है, 53 है, 53 प्लस 3 इंटू D, और D इक्वल टू -15 इक्वल टू 53 प्लस माइनस 53 जा 45, 15 3 जा 45, 53 से 45 माइनस होगा, क्या बचेगा, 8। तो इस तरह से A4 के प्लेस पे 8 होगा। A5 फाइंड करना है, एक और टर्म A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, A क्या है, 53 है, प्लस 4 इंटू D, और D इक्वल टू क्या है, -15, तो D का वैल्यू -15, D इक्वल टू -15 इक्वल टू 53 प्लस माइनस 15 4 जा 60, 53 से 60 माइनस होगा -7। इस तरह से S का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7। तो ये सारा वैल्यू फाइंड हो गया। A3 A4 क्या आया, फर्स्ट टर्म 53, थर्ड टर्म 23, फोर्थ टर्म 8 एंड फिफ्थ टर्म -7।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 number. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78? इसका कौन सा टर्म 78 है, यानी n फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ टर्म a इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म 3, जो फर्स्ट प्लेस पे होता है वो फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ 3 है। d इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, d इसका 5 है। n 78 क्या है, n है, nth टर्म गिवन है, n इक्वल टू 78, फाइंड का क्या करना है, n फाइंड करना है। n का फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का फॉर्मूला है a 78 इक्वल टू a 3 है, 3 प्लस n माइनस 1, n फाइंड करना है तो n के प्लेस पे n ही रखेंगे, और d का वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 78, ये लेफ्ट साइड आएगा -3 होगा, +3 था यहाँ -3 होगा, n माइनस 1 इंटू का 5, 78 माइनस 3 इक्वल टू 75, तो ये 75 इम्प्लाई का साइन देंगे, 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, 75 अपॉन 5, 15 5 जा 75, n माइनस 1 इक्वल टू 15, n माइनस 1 15 है तो n इक्वल टू क्या होगा, 15 और राइट साइड जाएगा -1 प्लस होगा, n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, और ये इसका विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म है वो, 16th टर्म है, तो ये आंसर होगा 16th टर्म। इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू 16th टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये दोनों एपी में कितने टर्म है, ठीक है। लास्ट टर्म इसका गिवन है, लास्ट टर्म दोनों टर्म क्या गिवन है, 205 इसका लास्ट टर्म है, इसका 47, तो इसमें कितने टर्म है, यानी nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है 7, d इक्वल टू क्या है सेकेंड माइनस 1, यानी 13 माइनस 7, 13 से 7 माइनस करेंगे 6, इसका कॉमन डिफरेंस 6 है, और क्या गिवन है an और क्या है l, दोनों एक ही होता है, लास्ट टर्म या nth टर्म, तो l क्या गिवन है 205, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n फाइंड करना है, तो n का फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के प्लेस पे 205 इक्वल टू a क्या है 7 प्लस n माइनस 1, n तो n ही होगा, n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, 205 7 माइनस होगा, लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, 205 माइनस 7, 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, 205 से 7 माइनस होगा 198 होगा, 205 से 7 माइनस होगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर d इक्वल टू 198 अपॉन d का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ 6 गिवन है, तो d का वैल्यू 6 पुट करेंगे, यहाँ d के प्लेस पे 6 पुट करेंगे, 6, ठीक है, तो n माइनस 1, ये 6 लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 198 है, तो ये 6 डिवाइड होगा, कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है, 33, दैट इज 33 इक्वल टू n माइनस 1, देयरफॉर n इक्वल टू
33 और यहाँ लेफ्ट साइड आएगा तो +1 इक्वल टू 34। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 34। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ 34। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए फर्स्ट टर्म इसका 18 है, डी क्या है, डी 15 होल 1/2 -18 15 होल 1/2 15 2 जा 30 31 30 + 1 31/2 -18। ये डी का वैल्यू होगा। डी इक्वल टू यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 31 - 18 2 जा 36 31 से 36 माइनस होगा तो -5, तो डी हो गया -5/2। डी का वैल्यू -5/2। और क्या गिवन है, nth टर्म यानी लास्ट टर्म गिवन है तो an इक्वल टू an और l, ठीक है। nth टर्म या लास्ट टर्म में गिवन है -47 फाइंड क्या करना है n वाट। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nth टर्म का तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an के प्लेस पे होगा -47 इक्वल टू a क्या है 18 है तो 18 प्लस n-1 इंटू डी और डी का वैल्यू -5/2 ठीक है। -47 और 18 लेफ्ट साइड आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू 5 -5/2, ठीक है। -5/2 -47 और -18 -65 -47 और -18 दोनों ऐड होगा, ठीक है। -65 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2 therefore n-1 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ मल्टीप्लाई है n-1 के साथ, इस साइड आएगा डिवाइड होगा इक्वल टू -65 -5/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा माइनस कैंसिल 5 से 13 5 जा 65 होता है तो n-1 इक्वल टू 13 2 जा 26। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल 5 से 13 टाइम 13 5 जा 65 और यहाँ 2 बचा तो 13 इंटू 2 26 n-1 इक्वल टू 26 देयरफॉर n इक्वल टू 26 + 1 इक्वल टू 27। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स का क्या हो गया 27। तो ये सेकंड का आंसर। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।